Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से मौत का दूसरा मामला सामने आया है। जिन व्यक्तियों की मौत हुई वे दोनों ही इंजीनियर थे और दोनों ने एक ही क्लिनिक और एक ही डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मयंक की मां, मयंक, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के अगले दिन ही अपनी जान गंवाई। माता जी, जानना चाहेंगे कि मयंक का जब इलाज हुआ, उसने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया, क्या उसकी स्थिति थी, आपने बखूबी देखी, कैसे उसकी हालत बिगड़ी और उसके बाद मौत हुई? बेटा वो 8 बजे से 2 बजे तक इन्होंने किया, फिर इसके बाद उसको छुट्टी कर दी इन्होंने, बोला आप घर जा सकते हो। वो घर चले गए अपनी गाड़ी से। फिर इसके बाद वहाँ उनको दर्द होने लगा। वो 5 बजे घर पहुँचे तो बोले दर्द हो रहा मेरे हल्का से। तो हमने कहा बेटा दवा नहीं दी? तो बोले हाँ दवा दी है लेकिन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद वो लेट गए तो बस धीरे धीरे उनके दर्द बढ़ने लगा। दर्द बढ़ते बढ़ते वो परेशान होने लगे, बहुत पैनिक। फिर हमने डॉक्टर से कोई बात नहीं होती बेटा तुम्हारी? बोले नहीं होती है। तो मैंने कि बात करूँ उनसे। तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल में बात की तो बोले बेटा पैनिक मत हो, ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन ले लो, दर्द का ले लो। ये करते करते उसको स्वेलिंग शुरू हो गई। स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते उसका पूरा चेहरा ख़राब हो गया और वो फिर थोड़ी देर में उसकी आवाज़ बंद होने लगी। वो चिल्लाता रहा, बोला नहीं वो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाए। ऐसे करते करते उन्होंने सुबह 10 बजा दिया, 10:30 साढ़े 9 बजा दिया। फिर इसके बाद बोली अब ले आओ। तो जो इस टाइम हमने कहा ठीक है, हमें पता अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा बेटा जाने वाला है। और उसे बोली पैनिक न हो, ठीक हो जाओगे। और उसकी आवाज़ जब बिल्कुल बंद हो गई तो मैंने कहा बेटा बहुत हालत ख़राब हो रही है। बोली लेके आ जाओ। तो हमने कहा 2.5 घंटा लगेगा हमको फर्रुखाबाद से आने में। बोली ठीक है ले आओ, मैं यहाँ एक कोई विनीत है उनके यहाँ एडमिट करा दूँगी और सब ठीक हो जाएगा, मैं स्वेलिंग निकाल दूँगी। तो हमने ठीक है। बेटा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बेटा अभी तो मिनट में जाने ही वाला। जो वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा तो मैंने इनसे कहा बेटा, तो बोली कि नहीं अब ले। तो 9:30 बजे इनसे बात की, 10 बजे वो ख़त्म हो गया मेरे हाथ के सामने, मेरे हाथों में चला गया मेरा। मैं चिल्लाती रही, इन्होंने तुरंत अपना नंबर बंद किया, ब्लॉक किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं रोती रही, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। मेरा बेटे की हालत वो हो गई थी, बिल्कुल फूल गया था, कुछ नहीं दिख रहा था, आँखों से नाक से ब्लड आ रहा था। क्या इसके पहले कुछ डॉक्टर ने बताया था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, सूजन आ सकती है? कुछ नहीं बताया था उन्होंने। सब रिपोर्ट उनकी नॉर्मल थी, उन्होंने रिपोर्ट की थी, सब नॉर्मल निकला था। 8 दिन पहले ली थी, बोले कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं था उनको। सारी रिपोर्टें हमारे। आपके बेटे ने आपके सामने ही ये सब चीज़ें देखी तो कुछ आपसे बताया कैसा महसूस कर रहा है या फिर? हम अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा, मुझे अगर मैं जानता तो मैं नहीं करवाता। मुझे नहीं पता था कि इतना दर्द होता है, उन्होंने नहीं कहा था। वो कह रहे थे नहीं सब नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत वाली बात। देखते ही देखते मेरा बेटा चला गया, कुछ भी नहीं था उसको, मेरे पास कुछ भी नहीं था उसके अलावा, वही कमाने का वाला था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ मेडिकल हिस्ट्री हो या हो सकता है कुछ पहले? कुछ भी नहीं था मेरे पास, सारी रिपोर्ट मेरे बेटे को छींक तक नहीं थी, नॉर्मल अच्छा से गया था, घर से आया था। डॉक्टर से आपने कांटेक्ट करने की उसके बाद कोशिश करी कि वो बंद करके क्लिनिक अपना वो जा चुकी थी, नहीं मिली हमको। और रिपोर्ट हम इसलिए नहीं कर पाए कि मैं अकेली थी, मेरा छोटा बेटा, बिल्कुल हम लोग स्थिति में नहीं थे कि बॉडी बहुत बुरी तरह फूल चुकी थी, यहाँ से इतना काला ब्लड हो गया था, पूरा बॉडी फूल चुकी। आपने कई महीनों बाद इसमें पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत करी है, एक और मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है, तो आपको कैसे लगा कि अब जाती हूँ मैं? नहीं, इसलिए कि ऐसे तो बहुत चले जाएंगे, सबके बच्चे ख़त्म होते जाएंगे इस तरह की। ये मतलब कैसे डॉक्टर हैं ये, फर्जी डॉक्टर कितने बच्चों की जान लेंगे। आज मुझे न्याय चाहिए यार, और जिनके साथ हो रहा उनको भी न्याय चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ख़राब चीज़ है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बेटा डिग्री के बारे में कुछ पता चला कि उनके पास डिग्री नहीं है? उसके पास पता चलाया हमने, पता चला कुछ भी नहीं है उनके पास, फर्जी है,
पहले उन्होंने कुछ भी नहीं, सब इतना कोई नहीं बेटा, किसी को पता ही नहीं होता ना। और जाके आप किसी के पास जाओगे तो एकदम डिग्री नहीं मांगोगे। बस वही हुआ, मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ, नहीं जान पाया वो। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मयंक के छोटे भाई, जिन्होंने शिकायत भी करी है पुलिस कमिश्नर से मिलके। आप लोगों ने जब इस पूरे मामले में जैसा बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन हुआ, उसके बाद डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश करी और उनको बताया कि इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, क्या रिस्पॉन्स था? हम लास्ट मोमेंट तक उनके टच में थे, बट जैसे ही मैंने उनको बोला कि मेरा भाई बेहोश हो गया है या फिर वो बिल्कुल सेंस आउट हो गया है, उन्होंने अपने तुरंत कांटेक्ट सारे बंद कर लिए, जितने भी उनके क्लिनिक के कांटेक्ट, उनका खुद का कांटेक्ट ब्लॉक कर दिए और उसके बाद वो गायब हो गई। फिर हम लोग वहीं पे बैठे रहे, हमने क्लिनिक भी पता करवाया तो क्लिनिक भी बंद करके वो गायब हो गई थी। हमारे पास उनकी सारी हैं, उन्होंने रिपोर्टें कराई, सब नॉर्मल है। ये देखिए, ये आप बता रहे हैं कि पहले जितने टेस्ट हुए थे किसी तरीके की मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल की तरफ से भी अप्रूवल आया था। ये उनकी ब्लड टेस्ट की है, शुगर है, सारे। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसमें पैन करें। ये देखिए, उन्होंने खुद ही कराया। ये डॉक्टर अनुष्का त्रिपाठी, अब वो बोलती हैं मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो ये कैसे रिफ़र कर रही हैं? ये देखिए, उनका खुद का नाम है, ये उसकी रिपोर्ट है, ये देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं से हमने बनवाई हुई है, उनके क्लिनिक के थ्रू ये बात भी हुई है। ये देखिए सारी रिपोर्टें, चैट्स भी हैं इसमें डॉक्टर जी, ये चैट हैं उनकी। ये डॉक्टर अनुष्का त्रिपाठी का नंबर, ये उनकी बात है लास्ट मोमेंट तक। ये रात में उन्होंने जो बात की है वो है, उन्होंने फ़ोटो मांगी, ये सब सुबह तक चलता रहा। और ये इस कंडीशन तक आ गए थे वो ऑपरेशन के बाद, ये पहचान में भी नहीं आ रहे थे। ये लास्ट मोमेंट तक यहाँ पे बोले यहाँ ले आइए, 10-11 बजे, जब वो सुबह से रात भर से तड़प रहा है, तब उसको 11 बजे आप बोल रहे हो, जब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये इनके क्लिनिक का है जहाँ से इन्होंने रिपोर्ट कराई हैं। ये देखिए, यहाँ इन्होंने अप्रोच किया, खुद से अप्रोच किया। खुद का ही अप्रोच है। देखिए ना कहाँ पे, हेलो सर आप एम्प्लॉय आए थे, ये देखिए खुद का इनका अप्रोच है। एस्टीमेट पूछा, उसके बाद सब कुछ हुआ, इन्होंने जाँचें कराई। ये देखिए उसकी रिपोर्टें इन्होंने खुद अप्रूव किया, ऑल गुड रिपोर्ट इट्स। ये डॉक्टर का मैसेज है कि सब रिपोर्ट फाइन। हाँ, उनके जो असिस्टेंट करते हैं उनका है ये। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कि पहले जो मयंक थे उनकी तस्वीर मुझे यहाँ दिखी। ये तस्वीर थी मयंक की पहले नॉर्मल है, सब कुछ आपको देखा जा सकता है कि किसी तरीके की कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके की उनकी तस्वीर थी, ऐसे मयंक दिखते थे। और ऑपरेशन के ठीक 1 घंटे बाद इस तरीके से स्वेलिंग आना शुरू हुई और उसके बाद आखिरी में जो उनका हर्ष हुआ वो कुछ इस तरह था। इस तरीके से उनके चेहरे पे अचानक सूजन आ गई और उसके बाद अपनी माँ के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो हैं फ़िलहाल पुलिस ने भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, लेकिन कोई नामो निशान नहीं है, वो फ़रार चल रहे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मैं ऐसे चाहता हूँ ये ऐसे जो फर्जी मतलब सरकार के उसमें नहीं हैं वो चल रहे हैं, उनको बंद कराया जाए और ऐसे डॉक्टर को जेल भेजा जाए जो खुद को डॉक्टर बोलते हैं बिना किसी डिग्री के। जब कुछ हो जाता है तो ये बोलते हैं हम डॉक्टर भी नहीं हैं। तो आप कैसे क्लिनिक चला रहे हैं इतना बड़ा? मुझे चाहिए उन पर सख्त सख्त कार्रवाई। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर नहीं होता है तो मैं उनके साथ भी हूँ। जब मैंने न्यूज़ देखी उन्होंने अभी फिर मार दिया, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि नवंबर में एक कर चुकी थी कैजुअलिटी, उसके बाद वो फिर से कर रही है मार्च में। आपके से ब्लॉक करने के बाद, नंबर करने के बाद फिर एक केस हुआ, फिर एक मौत हुई। आपको लगता है कि इस बीच उनको कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए था या कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी ली? जी बिल्कुल लेनी चाहिए थी उनको, इसके आगे बढ़ने के नहीं करना चाहिए था। या तो फिर वो और समझते हैं कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, नंबर ब्लॉक कर लेना, वही चीज़ सेम उन्होंने दोबारा रिपीट की। जब अभी उन्होंने नई कैजुअलिटी की विनीत के नाम से, सेम कितने बैठे जाएंगे ऐसे? ऐसे डॉक्टर मारते रहेंगे, भागते रहेंगे, सरकार बैठी रहेगी। तो ये था मयंक का परिवार जो न्याय की गुहार कर रहा है। हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं कि किस तरीके से उनके बेटे के साथ गलत हुआ। इसकी शिकायत भी फ़िलहाल करी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं वो फ़रार हैं। अब देखना ये है कि क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है।